अध्यक्ष जी अभी चर्चा कर रहे थे संग्राम भाई कि हमारी सरकार जब जब रही सूबे में हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। हम बयान का नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये लोग भाग जाएंगे। एक बयान है, किसका है ये आप लोग तय करना। गैंग रेप पर अगस्त 2015 में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का बयान है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। 4 लोगों द्वारा रेप करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं था। एक व्यक्ति रेप करता है और 4 नामजद हो जाते हैं, यह नामुमकिन है। और सुनिए, तोताराम यादव जी एक नेता है। तोताराम यादव जी बोलते हैं ये सब आपसी सहमति से होता है। रेप लड़के और लड़कियों की आपसी सहमति से होता है। आपके एक और सांसद जी थे, वो बोलते हैं कि आजकल जो ऑनलाइन कंटेंट है इस वजह से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एनसीडब्ल्यू ने इसमें चिंता जाहिर की अध्यक्ष जी। और इनके जो पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रहे हैं, सब लोग जाकर के दरबार करते हैं वोट के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगा था जब महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं इनके सभी बड़े नेताओं को, फिर नाम नहीं लूंगा, कि एनसीडब्ल्यू ने इनको कमीशन तक ने नोटिस जारी किया है। इन्होंने उस बात को माफी मांगने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण, दलित, पिछड़ा, पीडीए, सब पर इनका फ्रंट खुला हुआ है। केवल 2-3 बातें बता दें। बहन कुमारी मायावती जी इस देश की बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मैं पूरी घटना बता रहा हूं, पुराने लोग समझेंगे और हमारी बात को जितो करेंगे। शिवपाल जी भाई साहब, आप भी समझे, आप भी थे आदि नेता विरोधी दल जी। औरैया में एक जिला पंचायत सदस्य का, वो भी दलित जिला पंचायत सदस्य का अपहरण होता है। बहन जी फोन करके विरोध जताती है तत्कालीन मुख्यमंत्री से और समर्थन वापस लेने की घोषणा करती है। रामचंद्र राजभर जी बैठे हैं, ये भी टंगे थे। बहन कुमारी मायावती जी ने किताब लिखा है, FIR दर्ज हुई थी। कैसी बात करते हैं आप महबूब जी, FIR दर्ज हुई है। और सुनिए, बैठे महबूब, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो जब बहन जी ने वापस ले लिया, बहन मायावती जी ने समर्थन वापस लिया, तो समाजवादी पार्टी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में गुंडे माफिया मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरे को घेर लिए, उनकी बत्ती काट दिए, टेलीफोन काट दिए और गैस सिलेंडर मंगा करके, गैस को खोल करके उनके हत्या करने जा रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, अध्यक्ष जी, उस समय की अखबार की कटिंग मेरे पास है, आप देखिए, ये देखिए, ये अखबार की कटिंग है। सफाइयों द्वारा बसपा विधायकों की जमकर पिटाई, गुस्सा अपहरण। अखबार नहीं दिखाई, अखबार नहीं दिखाई। अरे मैंने मना कर दिया। पूछिए, कोर्ट से खत्म हो गया, काहे उसे बार-बार दोहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। चलिए, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, थैंक यू। अच्छा, रामचंद्र राजभर जी बैठे हैं, रामचंद्र राजभर जी बैठे हैं, इनकी सरोज जी बाहर चले गए। रामचंद्र राजभर जी का शपथ करा करके बयान ले लिए, ये भी चौंसने की बात है। ये भी वही खड़े थे और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने दलित विधायकों को टांग करके गाड़ियों में भर करके ले गए थे, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडई अराजकता पर उतर करके आई। धन्यवाद, थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, 2-3 बातें और रह गई। प्लीज सर, मानी मेरा रिक्वेस्ट है। इन्होंने चर्चा किया, माननीय संग्राम जी की 4-5 बातों का जवाब दे देता हूं। इन्होंने चर्चा किया पूर्व सांसद आदरणीय फूलन देवी जी का, चर्चा किया, संग्राम जी ने इसे जवाब दे रहा हूं। निषादों के सबसे बड़े नेता निषाद राज पार्टी के हमारे संजय निषाद जी, ये सच्चाई बताएंगे
स्वर्गीय फूलन देवी जी पूर्व सांसद को डाकू बनाने में इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ था। उनको भेजा बिहार में और इनके आतंक से वो डर करके बिहार में राइफल लेकर की बुद्धि थी, इसमें समाजवादी पार्टी का योगदान था। 102 और 108 की चर्चा करते हैं, 102 और 108 की चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने भेजा तो उसमें समाजवादी लिखवा दिए। चलिए भाई आपके खाते से पैसा आया था वो भारत सरकार का था। पीडीए की चर्चा करके खत्म करूंगा। अध्यक्ष जी लास्ट बात कह दीजिए। अध्यक्ष पीडीए की महोदय, चर्चा करूंगा। ये जरा, अरे आप अपना नंबर जब आए तो बोल लीजिएगा, कम से कम बोलने दें। अध्यक्ष जी नहीं वो अध्यक्ष जी पीडीए की चर्चा ये करूंगा। लास्ट को बोलने दें, लास्ट अपने नंबर पर बोल लेना आप लोग। बोलिए आप बोलिए। अध्यक्ष जी पीडीए की बात बताकर समाप्त करूंगा। पीडीए वाली बात, ये लास्ट बात बार सुनिए। पीडीए की चर्चा करते हैं। डॉक्टर वर्मा बैठिए। इनसे पूछिए वास्तव में दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक की चर्चा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका पक्का मकान देने का काम किया है। और इनकी पीडीए की परिभाषा जानते क्या है? जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये प्राइवेट लिमिटेड अथॉरिटी है, और मैं कहता हूं ये प्राइवेट लिमिटेड अथॉरिटी तो है ही, ये परिक्रमा देत अल्पसंख्यक हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के आसपास घूम रहे हैं। परिक्रमा देत अल्पसंख्यक और कोई काम नहीं है। वोट के खातिर देश को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम करती हैं। अतः माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन से गुजारिश करता हूं, नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम को ताकत देने के लिए, जन जन की आवाज देश में पहुंचाने के लिए पूरा प्रदेश एकजुट हो। मैं समाजवादी पार्टी के विपक्षी अपने मित्रों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि बहनों के लिए कृपया अपनी आत्मा के आधार पर आप सर्वसम्मत से पास करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। मैं नेता विरोधी दल जी आपको प्रणाम करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का सदन के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति को, देश की आधी आबादी को बराबरी का हक देने के लिए जो आजादी के बाद से आवश्यकता थी, नहीं कोई कर पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। भारत माता